तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त करार, 3-0 से मुतफ़िका फैसला आया। चीफ जस्टिस काजी फाजिस्ता ने फैसला सुनाया। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट से इत्तफाक नहीं करते कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात देखने का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक फैसले का इख्तियार नहीं तो एक्ट की सारी शिकें गैर मौसर हो जाएंगी। PTI ने बज़ाहिर कोई शवाहिद नहीं दिखाए कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। जब इंट्रा पार्टी इंतखाबात का इनेकाद ही डिक्लेयर नहीं तो इंतखाबी निशान का सवाल भी नहीं उठता। PTI के 14 अरकान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज किए तो इन्हें कहा गया कि वो पार्टी मेंबर नहीं। इन अरकान ने पुरानी वाबस्तगी साबित कर दी, मगर PTI 14 अरकान को पार्टी से निकाले जाने के सबूत भी पेश न कर सकी। PTI का सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही नज़रसानी अपील दायर करने का फैसला। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तकनीकी बुनियादों पर किया। अदालत का फैसला बदनीयती पर मबनी नहीं। हमारी खुसूसी नशिस्तें चली गईं। पार्टी उम्मीदवार आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, इससे करप्शन का दरवाज़ा खुलेगा। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, इंतखाबी निशान लिया गया है, पार्टी को नहीं छेड़ा गया, ना उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोका गया। PTI भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। अंदाजा था कि फैसला क्या होगा। मुतबादिल के तौर पर कई रोज से तैयारी कर रखी है। सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करना चाहिए। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ड्रामा थे। माजी में हमारी जमात से भी इंतखाबी निशान लिया गया था। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि PTI ने जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए वो मशकूक थे। PTI ने खुद अपने खिलाफ गढ़े खोदे। PTI को समझ जाना चाहिए कि चीजें अब उनके मुताबिक नहीं रहीं। रहनुमा MKM फैसल सब्जवारी ने कहा कि बराह रास्त समाज से मालूम हुआ तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तज़ाद था। ये खुशाइन नहीं कि एक सियासी जमात को उसका इंतखाबी निशान न मिले। चैनक, चिमटा, बकरी, खुस्सा, प्रेशर कुकर, फ्राई पैन, जबान, सब्ज मिर्च और जूता। PTI के आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशान अलॉट, ना बल्ला और ना ही बैट्समैन मिल सका। बैरिस्टर गौहर खान को बुनेर से चैनक का निशान मिला। साबिक स्पीकर असद कैसर को व्हील चेयर। इस्लामाबाद में शोएब शाहीन का इंतखाबी निशान जूता। साबिक वजीर दाखिला एजाज शाह को मोर का निशान मिला है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का दूसरा T20 आज हैमिल्टन में खेला जाएगा। मेजबान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। मौसमियाती तब्दीली के असरात जिला स्तूर में मुकम्मल इस वक्त नजर आ रहे हैं। यहाँ जो पहाड़ हैं, बुलंद बाले पहाड़, वो भी बर्फ से खाली नजर आ रहे हैं। जनवरी इस वक्त तकरीबन आधा होने को है और बारिश का और बर्फ का कोई नामो निशान नहीं है। बालाई वादी नीलम में बर्फ हुआ करती है, फुटों के हिसाब से इस वक्त नहीं है। मौसमियाती तब्दीली ने खतरे की घंटी बजा दी। पानी की किल्लत के खदशात सर उठाने लगे। आधा मौसम सरमा गुजर गया। मुल्क भर को पानी की फराहमी का जरिया पहाड़ों पर बर्फबारी न होने के बराबर। अस्तोर में आमतौर पर कई फुट बर्फ से ढक जाने वाले बाज़ पहाड़ों पर बर्फ का नाम नहीं। दर्जा हरारत भी -5 से आगे ना जा सका। वादी नीलम, लीपा और शोंठर जहां जनवरी तक कई फुट बर्फ होती थी, अब तक बहुत कम बर्फबारी हुई है। बारिशें न होने से ज़खायर में पानी खत्म होने लगा। उबलते चश्मे भी खुश्क पड़ने लगे। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से सफर करने वालों को मुश्किलात। मजीद 20 परवाजें मनसूख। पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे बुरहान इंटरचेंज से स्वाबी तक बंद। धुंध में कमी के बाद M2 हरमिनार से कोट मोमिन तक खोल दी गई। पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक M4 पर भी ट्रैफिक बहाल। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केश के इलाके बुलेदा में ऑपरेशन।
दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर आईईडी से हमला। आईएसपीआर के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 जवान बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई, 3 दहशतगर्द भी मारे गए। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत आज होगी। परवेज इलाही की अपील पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। मोनिस इलाही की वालिदा कैसरा इलाही को 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। मोनिस इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का आरओ और अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद ने कहा, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ मजमूई तौर पर अब कौमी धारे से बाहर आ गई है। पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ तो रहेगा, लेकिन कौमी और सूबाई असम्बली में इनकी नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से आएंगी। अहम बात यह है कि खवातीन की मखसूस नशिस्तें भी अब खत्म हो गई हैं। मार्च में सैनेट की 52 नशिस्तें खाली हो रही हैं। सैनेट में पीटीआई का कोटा 20 से 22 सैनेटर का था, अब इससे भी बाहर आ गए। पंजाब में नून लीग के कौमी असम्बली के 60 इंतखाबी उम्मीदवार जमींदार, जबकि 53 का ताल्लुक कारोबारी तबके से है। जंग इलेक्शन सेल के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के पंजाब से 7 उम्मीदवारों का जरिया मौश वकालत है, जबकि 6 का ताल्लुक तिब के शोबे से है। बकिया उम्मीदवार सियासत को ही अपना ओढ़ना बिछोना करार देते हैं।